एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मैनेजर कैंग गुहू के पास आते हैं और आके वहीं चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर गुहू उनसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक हैं? साथ ही पूछती है कि डायरेक्टर किम के साथ क्या हुआ, क्या वो हॉस्पिटल में है? साथ ही पूछती है कि आपने उनका हाथ क्यों तोड़ा, सबको पता है कि वो कितनी अजीब सी पर्सनैलिटी है और आप ही मुझे कहते हैं कि बोलने से पहले 3 सेकंड का सोचा करो। ये सुनते ही मैनेजर कैंग उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं। उनको इस तरह करते देख के गुहू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो उनको देखने लगती है। फिर वो गुहू से पूछते हैं कि तुम इस सैटरडे को क्या कर रही हो, क्योंकि मैं कल फ्री नहीं हूँ, मेरे पास कल मीटिंग है। फिर उससे कहते हैं कि मुझसे इस वीकेंड को मिलना, और ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डेट का पूछ रहा हूँ। सुनने के बाद गुहू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या, और जो कुछ अभी हुआ आज के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ जब मैं वहाँ मौजूद ना हूँ और किसी ने तुम्हें टच किया तो तुम अपना हाथ यूज करके उसकी नाक पे हिट करना, और उसके बाद जो कुछ होगा वो मैं देख लूंगा। ये गुहू बातें सुन रही होती है, साथ ही मैनेजर कैंग के कान देख रही होती है। वो हद से ज्यादा लाल हो रहे होते हैं, लेकिन गुहू किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो मैनेजर कैंग उसके सर पे हाथ रख के उसके बालों को हिलाते हैं, फिर उठ के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अचानक से दोबारा आते हैं और उससे कहते हैं कि कल अगर मैंने बारबेक्यू प्लेस पे तुम्हें कोई तरह से भी स्ट्रेस दिया हो तो उसके लिए सॉरी। जब वो मौजूद होते हैं तो गुहू उनकी बातें बहुत गौर से सुन रही होती है। जैसे वो जाते हैं तो गुहू जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर नेक्स्ट हमें गुहू के घर का दिखाया जाता है। उसने अपना घर पूरा ही फैलाया हुआ होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज मैं डेट पे क्या पहन के जाऊँ। वो अपने लिए 2-4 ड्रेस पसंद करके उसको मिरर में देखती है, लेकिन वो उसे डेट के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही होती। फिर वो उन ड्रेसेस को रख देती है। फिर उसकी नजर टाइम पे पड़ती है तो वो देखती है कि काफी ज्यादा देर हो गई है, इसी वजह से वो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती है। दूसरी तरफ मैनेजर योंग का दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और जो उन्होंने गुहू के साथ गलत किया होता है वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ गुहू का दिखाते हैं, वो थीम पार्क में खड़ी मैनेजर कैंग का इंतजार कर रही होती है, साथ ही मोबाइल के कैमरे से खुद को देख रही होती है। कह रही होती है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हूँ, और इतने में मैनेजर कैंग आ जाते हैं। वो उसको गौर गौर के देखने लगते हैं। पहले तो वो हंस रहे होते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं और सीरियस फेस बना के गुहू से पूछते हैं, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम मुझसे यहाँ पे क्यों मिलना चाहती थी? फिर गुहू कहती है कि अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, अगर वो चोर मुझे मेमोरी कार्ड वापसी कर देता तो मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और अब ये मुझे मंडे तक तस्वीरें जमा करवानी है। फिर गुहू तस्वीरें लेने लगती है तो मैनेजर कैंग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ क्या करूँ। फिर गुहू मैनेजर कैंग से कहती है कि एक दफा मेरे बॉस ने कहा था कि भले कुछ भी हो जाए अपनी जॉब को मत भूलना, और ये वो मेरे बॉस हैं। ये सुन के मैनेजर कैंग और भी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा कौन सा पागल बॉस है जिसने ये तुम्हें बात कही, और खुद भी ये बात जानते हैं कि वो मैं ही हूँ। फिर वो गुहू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। ये देख के गुहू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो गुहू को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। फिर गुहू उनके हाथ पे अपना हाथ रख देती है तो मैनेजर कैंग उसका हाथ हटा के उससे कैमरा ले लेते हैं और कहते हैं कि क्या मैं ये तुमसे कैमरा मांग रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं इस चीज को खत्म कर सकूं, और मैनेजर कैंग तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। फिर मैनेजर कैंग को जो प्लेस अच्छी लगती है वो उस प्लेस की तस्वीर को कैप्चर कर लेते हैं और गुहू उनके साथ चल रही होती है। फिर गुहू खड़ी हुई दिल में सोच रही होती है कि मुझे तो लगता था कि मैनेजर कैंग मुझे कभी सूट नहीं करेंगे, मगर इस तरह से देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। फिर मैनेजर कैंग जिस स्टाइल में तस्वीरें ले रहे होते हैं वो गुहू को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। साथ ही सोचती है कि अगर ये मेरे बॉयफ्रेंड बने तो ये बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड होंगे। फिर नेक्स्ट हमें कैफे का सीन दिखाते हैं। ये दोनों वहाँ बैठ के तस्वीरें देख रहे होते हैं। फिर गुहू तस्वीरें देख के कहती है कि इन तस्वीरों में कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। फिर मैनेजर कैंग उसके हाथ से कैमरा लेते हैं और उसको कहते हैं कि कलर से ज्यादा बैलेंस इंपॉर्टेंट है, जिसपे गुहू कहती है कि नहीं, कलर्स भी मैटर करते हैं और औरतों के लिए सबसे ज्यादा कलर्स इंपॉर्टेंट हैं, और तुम लड़की को ज्यादा ही औरतों को टारगेट करते हो। ये कह के वो मैनेजर कैंग के हाथ से कैमरा लेने लगती हैं, लेकिन मैनेजर कैंग कैमरा छोड़ नहीं रहे होते। फिर वो मैनेजर कैंग की तरफ देखती है। जैसे ही गुहू मैनेजर कैंग की तरफ देखती है तो वो सीरियस फेस के साथ गुहू की तरफ देख रहे होते हैं। उनको देखते ही गुहू हंसती है और कहती है कि मैं अपने ओपिनियन को लेकर कुछ ज्यादा ही हॉनेस्ट हो गई। फिर मैनेजर कैंग उसे कैमरा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लड़कियों के लिए क्यों हॉनेस्ट हो रही हो, तुम्हें तो उस लड़के के लिए हॉनेस्ट होना चाहिए जिसे तुम इस तरह के प्लेस पर लेकर आई हो। फिर गुहू हंसती है और उन्हें कहती है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। साथ ही गुहू हमें इस बारे में समझाती है और कहती है कि ये फ्लर्टिंग वॉर होती है, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको समझ ना पाया तो फिर आप इस तरह से करना चाहिए। फिर मैनेजर कैंग गुहू से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ, जिसपे गुहू कहती है कि हो सकता है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे हवांग में अपने लिए घर लेना चाहिए। सुनते ही गुहू कहती है कि हवायोंग, जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं क्या मैंने इस बारे में पहले प्लान नहीं किया था, लेकिन मैनेजर कैंग कहते हैं कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, अब मुझे वहीं जाना है। फिर गुहू को याद आता है कि उसने एक दफा मैनेजर कैंग को बताया था हवाई में अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदे या फिर उस जगह पर रेंट पे रहे। फिर गुहू कहती है कहीं आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि मैं हर चीज कमाऊं फिर मैं आपके साथ चलूं, जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, जिसपे गुहू कहती है कि मुझे कोई भी बेटर प्लेस नहीं पता थी, इस वजह से मैंने हैवान को चूज किया। फिर गुहू थोड़ा सा सैड होकर कहती है कि लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर हम कहीं और जाना चाहें फिलीपींस ठीक है, जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि फिलीपींस ओके है। फिर गुहू कहती है कि नहीं, थाईलैंड चलते हैं। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि थाईलैंड, चलो ठीक है थाईलैंड चलेंगे। फिर गुहू और सोचने लग जाती है तो मैनेजर कैंग उस पर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। फिर गुहू नीचे देख रही होती है और मैनेजर कैंग उसे देख रहे होते हैं। फिर गुहू कहती है
भले थाईलैंड हो, फिलिपिन हो या हैवान हो, हम वहाँ पर रूम शेयर करेंगे। ये सुनने के बाद मैनेजर कैंग उसे बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और गुहू कहती है कि ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों बाहर आ जाते हैं और मैनेजर कैंग दोबारा से तस्वीरें लेने शुरू कर देते हैं। फिर मैनेजर कैंग गुहू को आवाज लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कर रही हो यहाँ। वो वहाँ के खड़ी होती है तो मैनेजर कैंग उसके सर पे कोनी रख लेते हैं, साथ ही उसे कहते हैं कि बिल्कुल भी हिलना नहीं। फिर गुहू सोच रही होती है कि टीवी शोज और रियलिटीज में काफी ज्यादा फर्क होता है। फिर मैनेजर कैंग तस्वीर लेने के बाद गुहू के बाल हिला देते हैं और उससे कहते हैं कि वेल डन। जिसे सुन के गुहू खुश हो जाती है। फिर गुहू के पास एक मैसेज आता है, वो अपने मोबाइल चेक करती है और वो सीनियर शेफ का होता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ऑफिस पे देखा, तुम मुझे पूरे ऑफिस में नजर नहीं आई। जिसपे गुहू उनको रिप्लाई करती है कि मैं ऑफिस के काम से बाहर आई हुई हूँ। फिर वो मोबाइल रखी रही होती है कि उसके पास शेमलेस ह्योंग की कॉल आ जाती है और कॉल को देख के वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और मैनेजर कैंग की तरफ देखती है। फिर मैनेजर कैंग पीछे मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम नहीं आ रही। जिसपे गुहू उनकी कॉल काट के कहती है कि मैं आ रही हूँ और वो भागती हुई मैनेजर कैंग के पास चली जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर ह्योंग का दिखाया जाता है, वो उसके घर के पास खड़े वो उसको कॉल कर रहे होते हैं और वो दोबारा से कॉल को ट्राई करते हैं मगर गुहू कॉल नहीं उठाती। फिर मैनेजर ह्योंग समझते हैं कि आज वीकेंड है तो वो अपने घर पर ही सो रही होगी, तो मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग का दिखाया जाता है, वो काम की तस्वीरों के साथ गुहू की तस्वीरें भी ले रहे होते हैं और ये बात गुहू को पता नहीं होती और वो गुहू की हरकतें देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है तो गुहू अपनी सेल्फीज ले रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। मैनेजर कैंग तस्वीरें सेट कर रहे होते हैं तो गुहू उन्हें अपने हाथ से खिलाती है तो मैनेजर कैंग खा लेते हैं। फिर गुहू कैमरे की तरफ देखती है और उनसे पूछती है कि हमने सारी तस्वीरें ले ली हैं। जिसमें मैनेजर कैंग कहते हैं कि हाँ। मैनेजर कैंग गुहू की तस्वीरें कैमरे से निकाल रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरा काम भी तकरीबन खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। गुहू कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये लोग उठ के जा ही रहे होते हैं कि गुहू की बैग से कॉफी गिर जाती है और वो उसके आस्तीन पे लग जाती है। फिर गुहू टिश्यू निकालते हैं तो मैनेजर कैंग उसके हाथ से ले लेते हैं और उसके आस्तीन को साफ करने लगते हैं। मैनेजर कैंग को इस तरह आस्तीन साफ करते हुए देख के गुहू काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है और उनसे कहती है कि मैं आपके साथ इस तरह से यूज्ड टू नहीं हूँ। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैंने भी कभी इस तरह की चीजें नहीं की। फिर गुहू कहती है कि झूठ मत बोलो। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि किस बारे में। तो गुहू कहती है कि आपने जरूर पहले किसी के साथ डेट की होगी। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि नहीं, इससे पहले मैंने कभी नहीं की। तो गुहू कहती है तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो, तुम्हें सब पता है और तुम मुझसे पूछ रही हो। फिर गुहू कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैनेजर कैंग उसको कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता। फिर गुहू कहती है कि आप अपने आप को देखो, आप किस तरह का एक्ट करते हो। मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। तो गुहू ने बताती है कि आपने मुझे चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया था। दूसरी मर्तबा आपने मुझ पर हर बार फाइल को वापसी भेजा है और मुझे कहा है कि दोबारा बनाओ और मेरे साथ इस तरह से रिएक्ट करते थे कि पता नहीं आप मुझसे कब से नफरत करते हो, तो मैं आपके बारे में इस तरह से कैसे सोच सकती हूँ। फिर मैनेजर कैंग उसे कहते हैं कि तुम अगर ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करोगे तो मुझे सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम हमेशा वो करती हो जो तुम करना चाहती हो और किसी की भी नहीं सुनती। फिर गुहू दिल में सोच रही होती है कि मैं आपकी इन्हीं एक्ट्स पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर गुहू मैनेजर कैंग उससे बोलते हैं कि यहाँ क्या देख रही हो, कहीं और देखो। ये सुनने के बाद गुहू को मैनेजर कैंग पे गुस्सा आता है तो वो उनके पेट में मुक्का मार के वहाँ से भाग के आती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है। साथ ही वो सोचती है कि मैनेजर कैंग सही कहते थे कि मुझे किसी भी एक्ट से पहले 3 सेकंड का सोचना चाहिए। फिर जैसे ही गुहू पीछे देखती है तो मैनेजर कैंग नीचे उतर के आके उसको पकड़ लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें मैनेजर ह्योंग का दिखाते हैं, वो अभी भी गुहू के घर पे होते हैं और हालांकि रात हो चुकी होती है। मैनेजर ह्योंग ये बात नहीं जानते कि वो मैनेजर कैंग के साथ है, लेकिन तब भी वो उसके घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मैनेजर कैंग गुहू को घर छोड़ने के लिए आते हैं, जिसपे गुहू उनसे कहती है कि मैं किसी बात को लेकर काफी टाइम से परेशान हूँ। जिसपे मैनेजर कैंग उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है। तो गुहू बोलती है कि अगर आप मुझे पसंद करते थे तो आपने मुझे दूसरी टीम में क्यों भेजा, और मैंने सुना है कि स्पेशली आपने मुझे दूसरी टीम में भिजवाया है और मेरे लिए इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। फिर मैनेजर कैंग हंसते हैं और उससे कहते हैं ये बात तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें दूसरी टीम में क्यों भेजा, लेकिन यहाँ एक बात है, ना तो मुझे नेचर के बारे में कोई आइडिया है और ना ही टीम्स के मेंबर के बारे में कोई आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और काफी टाइम से मैं तुमसे सिर्फ एक तरफा मोहब्बत कर रहा हूँ। ये सुन के गुहू कहती है कि मेरा दिल पिघल रहा है और फिर वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाती है। फिर मैनेजर कैंग उसको देख के हंस रहे होते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। गुहू उनको बाय बाय कर रही होती है, साथ ही उन्हें कहती है कि सेफली ड्राइव कीजिएगा। उसको इस तरह करता देख के मैनेजर कैंग हंस रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मैनेजर कैंग के जाते ही गुहू भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं वाकई इनकी प्यार में गिर जाऊंगी। फिर वो भागती हुई अपनी सीढ़ियों की तरफ जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। और ये सब कुछ मैनेजर ह्योंग देख रहे होते हैं। फिर वो गुहू के सामने आते हैं और उसको आवाज देते हैं। उनको देखते ही गुहू सैड हो जाती है तो मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसपे गुहू उन्हें मना करती है। फिर वो गुहू को इंसिस्ट करते हैं तो गुहू उनके साथ पार्क में आ जाती है और वो दोनों एक बेंच
बेंच पे बैठे होते हैं। मैंने तुम्हें बिना रीजन के नहीं छोड़ा, मेरे घर के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी वजह से सफर करो, और मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मुझे बताने की हिम्मत नहीं थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। फिर गुहू खड़ी होती है और उन्हें कहती है, तुमने मुझे सच बताने में काफी ज्यादा देर कर दी, अगर तुम मुझे बता देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि जो किसी को गरीबी की वजह से छोड़ दूं, मैं तुम्हारे साथ देती और तुम्हें सपोर्ट करती। फिर मैनेजर योंग कहते हैं कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लेती और मेरे साथ रुक जाती तो तुम्हें भी मेरे साथ सफर करना पड़ता। फिर गुहू कहती है कि वाओ व्हाट अ रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ घूमना, एक दूसरे के साथ बातें करना रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि हमें हर चीज का मिलकर डिसीजन लेना होता है और हर चीज में साथ चलना होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि तुम हर चीज का खुद से डिसीजन ले लो, बगैर कुछ कहे चले जाना गलत नहीं है, बल्कि अब ये गलत है कि जब मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ और अब तुम मुझे अपनी पुरानी बातें बता रहे हो। फिर मैनेजर योंग कहते हैं कि मेरा यकीन करो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। फिर गुहू कहती है कि तो अब मुझे ये सब कुछ बातें क्यों बता रहे हो, जिसपे मैनेजर योंग कहते हैं शायद इसलिए कि इस बात से मैं दोबारा तुम्हें पकड़ सकूं। साथ ही वो गुहू को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। फिर वो गुहू के करीब आने लगते हैं, जिसपे गुहू उन्हें कुछ नहीं कह रही होती और वो रोते हुए उन्हें देख रही होती है, तो मैनेजर योंग जबरदस्ती उसे हक कर लेते हैं। गुहू तब भी बहुत ज्यादा रो रही होती है, वो 1 सेकंड का हक करने के बाद उन्हें हटा के खामोशी से वहां से चली जाती है और मैनेजर कैंग गुहू को जाते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना राइट नहीं होता कि वो गुहू को रोक सकें। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं गुहू अपने घर में आ जाती है और वो मैनेजर योंग की बात सुन के बहुत ज्यादा रो रही होती है और गुहू को रोते हुए पूरी रात हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस में दिखाते हैं, वो छुपते हुए ऑफिस में आ रही होती है। जैसे वो मैनेजर कैंग की तरफ देखती है तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। उसे मैनेजर कैंग को देख के कुछ अजीब सा लगता है, तो वो मैनेजर कैंग को दोबारा देखती है और वो भागते हुए मैनेजर कैंग के पास जाती है और उनसे पूछती है कि ये क्या हुआ, जिससे मैनेजर कैंग उससे कहते हैं कि चलो फाइनली तुम काम पर आई गई, टाइम देखो क्या हो रहा है, क्या काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी है। लेकिन गुहू बहुत ज्यादा परेशानी से उनकी तरफ देख रही होती है। फिर मैनेजर कैंग चुप होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी सूज क्यों रही हैं। दूसरी तरफ मैनेजर योंग भी आ जाते हैं। उनकी टीम के लोग कहते हैं कि मैनेजर योंग कल रात कुछ हुआ था, आपकी आंखें इतनी ज्यादा सूज रही हैं। सुनने के बाद मैनेजर कैंग समझ जाते हैं। फिर वो गुहू को अपना एटीएम कार्ड देते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ मेरे लिए जाके शर्ट लेकर आओ, जिसपे जुंगमिन कहता है कि मैं गुहू के साथ चले जाता हूँ, लेकिन मैनेजर कैंग उसे मना कर देते हैं। फिर मैनेजर योंग कहते हैं गुहू नहीं जाएगी, मैं इस बात पे आपके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता क्योंकि गुहू मेरी टीम में है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि अगर तुम इस बारे में आर्ग्यू नहीं करना चाहते तो मत करो। फिर मैनेजर योंग कहते हैं कि अगर तुम उसे एज अ टीम मैनेजर कहते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम गुहू के साथ कहाँ जा रहे हो, और इन दोनों को ही फाइट करते हुए पूरा ऑफिस देख रहा होता है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि जो तुम्हारी पोजीशन नहीं है उस बारे में सोचना छोड़ दो। दूसरी तरफ गुहू सोचती है मैनेजर कैंग को पता है कि मैनेजर जीहुन मेरे मैनेजर भी हैं और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड भी हैं। फिर सीनियर शेफ कहते हैं कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं गुहू के साथ चली जाता हूँ और एक अच्छी सी शर्ट खरीद के ले आता हूँ, जिसपे ये दोनों ही एक साथ उन्हें मना कर देते हैं। फिर जुंगमिन कहता है कि अच्छा मैं चले जाता हूँ, मुझे तो लड़कियों की पसंद बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसे भी मना कर दिया जाता है। इतने में डायरेक्टर चुई आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर वो गुहू के हाथ से एटीएम कार्ड लेके मैनेजर कैंग को वापसी करते हैं। साथ ही उन्हें कहते हैं कि डायरेक्टर किम ने कल बहुत ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से आज उन्होंने आपके कपड़े खराब कर दिए। साथ ही वो मैनेजर कैंग से सॉरी कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके लिए शर्ट मैं अपनी तरफ से खरीदूंगा। और फिर वो गुहू को कहते हैं कि गुहू तुम मेरे साथ चलो। फिर गुहू कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है और डायरेक्टर किम के साथ गाड़ी में आके बैठ जाती है और चैन की सांस लेती है। फिर डायरेक्टर चुई गुहू से बोलते हैं कि हे यू, तुमने मेरी इस नई कार को देख के इस तरह का रिएक्ट क्यों किया, लेकिन गुहू उनकी बात का जवाब नहीं देती। फिर वो गुहू से कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। साथ ही उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रॉब्लम में हो, लेकिन वक्त के साथ हर चीज ठीक हो जाती है। फिर गुहू मैनेजर योंग और मैनेजर कैंग के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ मैनेजर योंग का दिखाते हैं कि वो ऑफिस से बाहर निकल के आ रहे होते हैं कि मैनेजर योंग उनके सामने आ जाते हैं और वो मैनेजर कैंग को कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। फिर वो मैनेजर कैंग को बता देते हैं कि मैं गुहू का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और मेरे दिल में गुहू के लिए ऐसी फीलिंग्स हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन मैनेजर कैंग मैनेजर योंग को कोई भी जवाब नहीं देते और काफी ज्यादा पुरसुकून नजर आ रहे होते हैं। फिर हमें साल 2013 का दिखाया जाता है। मैनेजर कैंग गुहू के साथ आ रहे होते हैं और गुहू ने कोई फाइल गलत बनाई होती है, तो वो गुहू को दोबारा बनाने के लिए कहते हैं और वो फाइल वहीं फेंक के वहाँ से अंदर चले जाते हैं। इतने में गुहू के पास एक कॉल आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है और ऊपर करके जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से मैनेजर कैंग भी पीछे पलट के देखते हैं और वो भाग के जाके मैनेजर योंग के गले लग जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। उसको इस तरह करते देख के मैनेजर कैंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और ये सब कुछ मैनेजर कैंग सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये बात मैनेजर कैंग को ऑलरेडी पहले से पता होती है। फिर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, तो मैनेजर योंग मैनेजर कैंग से कह रहे होते हैं क्या मैं अपनी पोजीशन के बारे में डिसाइड कर सकता हूँ, और ये बातें सीनियर शेफ और जुंगमिन सुन लेते हैं और ये दोनों फौरन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप उनका एक्स बॉयफ्रेंड है। साथ ही वो इन दोनों को बताते हैं कि हम भी गुहू को पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मैनेजर कैंग वॉशरूम में आ जाते हैं और वो फ्रेश हो रहे होते हैं और उन्हें एक बात परेशान कर रही होती है। वो सोचते हैं कि गुहू की आंखें रेड क्यों हो रही थी, क्या वो पूरी रात रोई थी। फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। सभी एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे होते हैं। साथ ही मैनेजर योंग सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर सेम पोजीशन पर हैं
और सभी गुहू को पसंद करते हैं। इतने में गुहू आ जाती है और मैनेजर कैंग उसको देख रहे होते हैं। फिर वो मैनेजर कैंग को कपड़ों का बैग दिखाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों डिस्कशन रूम में खड़े होते हैं। गुहू मैनेजर कैंग को शर्ट देती है और कहती है कि डायरेक्टर चुई ने आपके लिए जीन्स भी खरीदी है। मैनेजर कैंग गुहू को कुछ भी नहीं कह रहे होते, सिर्फ वो गुहू को देख रहे होते हैं। फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाते हैं। फिर गुहू अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि आप चेंज कर ले, मैं बाहर चली जाती हूँ। वो जा ही रही होती है कि मैनेजर कैंग उसे रोक लेते हैं। उनके रोकने से गुहू थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर वो गुहू से पूछते हैं क्या तुम कल सही से सोई थी, जिसपे गुहू पहले थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि हाँ मैं सही से सोई थी। फिर वो शर्ट चेंज करते हैं और गुहू के पास आके खड़े होते हैं और उसकी आंखों को थोड़ा सा दबाते हैं। फिर वो गुहू से पूछते हैं कि अगर तुम अच्छे से सोई थी तो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं। फिर गुहू कहती है कि मैनेजर कैंग कल। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि क्या, और वो उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं। फिर वो गुहू से पूछते हैं कि अच्छी स्टोरी है, तो गुहू इधर उधर देखने लग जाती है। तो कहते हैं कि फिर नहीं बताओ। फिर वो गुहू से कहते हैं कि अब तुम जा सकती हो, लेकिन गुहू उन्हें अभी भी कुछ बताना चाहती है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैं जीन्स चेंज कर रहा हूँ, क्या तुम यहीं खड़ी रहोगी। ये सुन के गुहू वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कैंग कपड़े चेंज कर लेते हैं कि उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। वो अपना मोबाइल निकाल के चेक करते हैं, लेकिन उनके मोबाइल पे नहीं होता, बल्कि वो गुहू के मोबाइल पे होता है। वो उसके मोबाइल उठाने वाले होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मुझे उठाना चाहिए या नहीं। लेकिन वो काफी सोचने के बाद गुहू का मोबाइल उठा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें नोटिफिकेशन होता है और वो नोटिफिकेशन गुहू के पेज का होता है, जिसपे गुहू कहानियां लिखती है। फिर मैनेजर कैंग अपनी जगह पे बैठ के गुहू का पेज खोलते हैं और उस पेज का नाम होता है स्टारी नाइट। फिर मैनेजर कैंग गुहू की कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और उस कहानी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कहानी 3 लड़कों पे होती है, मैनेजर कैंग, जुंगबिन और मैनेजर ह्योंग पर। फिर नेक्स्ट हमें गुहू का दिखाते हैं। गुहू हर रोज अपनी कहानी लिखती है, क्योंकि उसको कहानी लिखने का काफी ज्यादा शौक होता है। फिर दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर शेफ ने एक चार्ट बनाया होता है, उन सब पे इनके नाम होते हैं और नाम के नीचे इनको नंबर दिए होते हैं। फिर वो मैनेजर कैंग को भी मीटिंग रूम में बुलाते हैं। फिर मैनेजर कैंग पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या है, जिसपे वो उनको बताते हैं ये एक गेम है और इस गेम में जिसके नंबर ज्यादा हुए वही गुहू के साथ डेट करेगा। सुनने के बाद मैनेजर कैंग मना करके वहाँ से जा रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें गुहू के पेज के बारे में याद आता है। गुहू ने अपने पेज पे मैनेजर कैंग के बारे में कुछ ऐसा ही लिखा होता है कि वो हर एक्टिविटी के बारे में मना कर देते हैं। ये सोचने के बाद मैनेजर कैंग मान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पर्सनैलिटी पे सिर्फ 1 पॉइंट क्यों मिला है। फिर ये लोग सब नंबर पे गौर कर रहे होते हैं और इन सब में सबसे ज्यादा नंबर मैनेजर ह्योंग को मिले होते हैं। फिर मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि थोड़ी टाइम पहले की बात है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से तुम्हारे नंबर हम सबसे कम है। फिर ये लोग ब्लैक बोर्ड को देख रहे होते हैं और मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि मैं जुंगबिन के साथ गुहू का रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर जुंगबिन कहता है कि उस इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो एक लड़की को गिफ्ट में पिक का सर देता है। फिर ये तीनों ही एक साथ मैनेजर कैंग को कहते हैं कि हमारे रिलेशन तो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तीनों ये बात नहीं जानते कि मैनेजर कैंग ऑलरेडी गुहू को प्रपोज कर चुके हैं और इनका रिलेशनशिप पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है। फिर मैनेजर कैंग इनमें से किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देते। फिर उनको सीनियर शेफ के साथ पुशअप करने होते हैं, तो वो उनके साथ पुशअप्स लगाने शुरू कर देते हैं। मैनेजर कैंग तो काफी अच्छे से कर रहे होते हैं, जबकि सीनियर शेफ को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling